फ्रेंड्स, मैं हूँ कांक्षा गुप्ता और आ गए हम अपने आईपीसी की सीरीज़ में, आंसर राइटिंग सीरीज़ में सेकंड आईपीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीसीएसजी के रिगार्डिंग और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। और जानते हैं हम किस तरह से इसे पढ़ेंगे और इसकी कुछ सिनॉप्सिस बना करके इसे पूरा करते हैं। और देख लीजिएगा, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए, एग्जैक्ट वैसा नहीं लिखना होता है, हाँ डेफिनेशंस को हम कह सकते हैं एग्जैक्ट वैसे ही लिखना होता है, और वो भी मतलब ऑफ कोर्स शब्दों में फेर हो सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा सोचे ना, और देखिएगा हमें सिर्फ एग्जामिनर तक अपनी बात, अपना कंसेप्ट क्लियर बताना होता है, इतना ही चीज़ होती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और आपराधिक न्यास भंग, या इसे बोला जाता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कह रहा है बेईमानी से दुर्विनियोग क्या होता है, इसे हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आपराधिक न्यास भंग और संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइएगा। ठीक है, बोल रहा है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से अवयव क्या है, दृष्टांकों की सहायता से वर्णन कीजिएगा। तो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं आपका, और स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक तो आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, इसे बोला जाता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग आप कैसे करते हैं, किसी की संपत्ति को अगर आप चाहें मतलब अगर आपने उसका मिसयूज़ किया है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। अगर आपने किसी संपत्ति का मिसयूज़ करा है तो उसके बारे में ये है दुर्विनियोग। देखिएगा, ये बताता है हमारा कि जो कोई बेईमानी से, नंबर एक, बेईमानी से किसी चल संपत्ति, चल मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी का केवल आप क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के में करेंगे तो केवल चल संपत्ति की बात आती है। चल संपत्ति या दुर्विनियोग करेगा, उसके अपने उपयोग के लिए क्या करेगा, समर्पित करेगा, कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब जैसे क्या देखिएगा, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, का जो या के मित्र है, या की गैर हाजिरी में, या के पुस्तकालय में जाता है, और या की स्पष्ट सहमति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। ठीक है, स्पष्ट सहमति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहाँ का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसकी या की उपलक्षित सहमति प्राप्त है, तो का ने चोरी नहीं की है। किंतु यदि का उस पुस्तक को बाद में अपने लाभ के लिए बेच देता है तो वे इस अपराध के अधीन अपराध का दोषी होगा। उक्त परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए 403 में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। अब देखिएगा, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया, हम बता देते हैं। देखिएगा, मेरी एक किताब थी, ठीक है, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बोला मैम मैं आपकी ये किताब पढ़ने के लिए ले जाऊँ, तो हम बोले हाँ चलो ठीक है ले जाओ, दे देना 2-4 दिन में पढ़ करके सही से और वापस कर देना। पता चला जो स्टूडेंट हमसे किताब लेकर के गया था उसने क्या करा, किसी और को हमारी किताब क्या कर दी, बेच दी, सेल कर दी। तो इसने क्या करा, इस स्टूडेंट ने, इसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की है। बस ये इतना कॉन्सेप्ट है, आ जाइए पढ़ लेते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है, केवल कुछ समय के लिए ही बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थों में दुर्विनियोग हुआ सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जैसे कि अगर आपने कुछ दिन के लिए अगर मेरी बुक जो है किराए पर भी दे दी तब भी दुर्विनियोग है। स्पष्टीकरण क्या कहते हैं, का को या कि एक सरकारी वचन पत्र मिलता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट लेटर मिलता है जिस पर निरंकर पृष्ठांक है, का जानते हुए कि यह वचन पत्र या का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास क्या कर देता है, बैंक के पास गिरवी रख देता है कि भविष्य में या को उसे वापस कर देगा। का ने इस अपराध के अधीन अपराध किया है। भाई देखिएगा, जो का व्यक्ति है उसे एक वचन पत्र मिलता है और वो क्या करता है, उसे बैंक को क्या कर देता है, उस पर ब्याज पर दे देता है, मतलब बैंक से पैसा ले लेता है उसे रख करके। तो भैया इसने क्या करा है, इसने का ने क्या करा है, इसने अपराध किया है। किसका, आपराधिक दुर्विनियोग ऑफ प्रॉपर्टी का। जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, ठीक है, स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि आपको कोई ऐसी संपत्ति मिली जो दूसरे के कब्जे में नहीं थी, आपको मिल गई, और वह उसके स्वामी के लिए उसे संरक्षित रखने
या उसके स्वामी को उसे वापस करने के प्रयोजन से ऐसी सहमति को ले लेता है, ठीक है, वे ना तो उसे बेईमानी से लेता है और ना ही बेईमानी से दुर्विनियोग करता है और किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, किंतु वे परिभाषित अपराध को दोषी है, परिभाषित अपराधी का दोषी है यदि वे उसके स्वामी को जानते हुए खोज निकालने के साधन रखते हुए या उसके स्वामी की खोज निकालने की सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने के समर्थ करने के लिए उस स्वामी को युक्तियुक्त समय तक रखे रहने के पूर्व उसके लिए विनियोजित कर लेता है। तब भाई देखिएगा, बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण 2 कह रहा है, आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाती है, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसका यूज़ नहीं करा, है ना आपने उसका यूज़ करा, ना आपने उसे किसी को बेचा, और आपने क्या करा, आपने उसको यदि उसके मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचा दी तो आप इस अपराध का दोषी नहीं है। लेकिन आपने उस अपराधी को, आपको पता था कि सी की ये वस्तु है और मुझे रास्ते में पड़ी मिल गई और आपने उसका उपयोग कर लिया, तो आपने क्या करा, आपने आपराधिक दुर्विनियोग करा है। बेसिकली ये बात कह रहा है। अब देख लिए, पढ़ लेते हैं। कहा देखता है कि या की थैली जिसमें धन है या से गिर गया है ना, का वह थैली या को वापस करने के आशय से उठाता है, किंतु बाद में उसे अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर लेता है। या ने क्या करा है, क ने इस अपराध के अधीन अपराध किया है। यही हमने बताया था। आ जाइए, दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो कह रहा है प्रभावित संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है, मूवेबल होनी चाहिए। अपराधी द्वारा कोई बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाना चाहिए, आपने उसका यूज़ किया जाना चाहिए। अपराधी द्वारा उसे बेईमानी से प्रयोग में लाने हेतु रूप बदल लेना चाहिए, हो सकता है आप उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे कि एक हम बताएं, किसी का बैग पर्स पड़ा हुआ मिल गया है ना, और आपने क्या करा, उस पर्स की चेन वेन बदल कर उसमें नई चेन वेन डाल करके और अपने यूज़ में ले ली, और आपको पता था ये सी नाम के व्यक्ति का है, आपकी फ्रेंड का है ये पर्स, तो आपने उसका बिल्कुल उसका बटन सब चेंज करके अपने यूज़ में ले रहे, तो आपने आपराधिक दुर्विनियोग किया है। बस इसका कॉन्सेप्ट इतना होता है। और देखिएगा भैया, आ और बा नामक 2 व्यक्ति बनारस शहर में एक ही गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। आ महिला के पास अयोध्या का टिकट था और बा पुरुष के पास बनारस छावनी का टिकट था। आ ने स्वेच्छा से अपना टिकट बा को दिखाया कि वे ठीक है या नहीं, तो बा ने क्या करा, उसका टिकट लौटाने के बजाय उसे अपना टिकट दे दिया, ठीक है, बनारस की जगह उसे कौन सा, उसका ये अयोध्या की जगह बनारस का टिकट दे दिया, और निर्णय हुआ कि बा आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। ये बहुत आता है, सम्राट वर्सेस रजा हुसैन का केस है ये। और इस प्रकार 403 के अंतर्गत इस अपराध को सिद्ध करने के लिए प्रयोजित पक्ष के लिए सिद्ध करना आवश्यक है कि चल संपत्ति परिवादी की संपत्ति है, मतलब जिसने परिवार लाया, जो केस लाया, उसी की संपत्ति है, और अभियुक्त जिस पर लगाया गया, आपने दावा ठोका है, वो अभियुक्त होता है, ने संपत्ति का उपयोग करा है, ठीक है, बेईमानी से उपयोग करा है। और